डिजिटल साइंस क्रैश कोर्स वीडियो नंबर 6। और इसमें थोड़ा सा मैं अलग बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि जो चीज़ें हैं आ ही रही हैं, ठीक है, धीरे धीरे सारी चीज़ें हो रही हैं। तो एक पॉइंट आता है एग्ज़ाम में, कभी कभी आ जाता है, जैसे कि नोड एंड नोडल तल। ठीक है, नोड क्या होता है? नोड्स एंड नोडल प्लेन्स। ठीक है, हिंदी में इसको कहेंगे नोड व नोडल तल। ठीक, नोड व नोडल तल। तो नोड परमाणु कक्षक में उपस्थित वह बिंदु जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना शून्य होती है उसे नोड या नोडल सतह कहलाता है। ठीक है ना। इसकी लैंग्वेज अगर लिखेंगे तो ये होगा परमाणु कक्षक में उपस्थित वह बिंदु अथवा कोई क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना शून्य होती है। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना शून्य होती है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना शून्य होती है, उसे नोड अथवा नोडल सतह कहते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं। नोड दो प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है कोणीय नोड, दूसरा होता है त्रिज्यक नोड। पहला होता है कोणीय नोड और दूसरा होता है कौन सा? त्रिज्यक नोड। ठीक है, अब बात आती है कि कोणीय नोड क्या होता है। कोणीय नोड और त्रिज्यक नोड में डिफरेंस। अब देखिएगा, एस उपकोष में कोणीय नोड होते हैं। एस उपकोष में कोणीय नोड, एस उपकोष में कोणीय नोड ये होता है एल। कोणीय नोडों की संख्या किसके बराबर होती है? एल के बराबर होती है। ठीक है, कक्षक में कोणीय नोडों की संख्या किसके बराबर होती है? एल के। अब बात आती है कि एक्स कक्षक में त्रिज्यक नोडों की संख्या n-l-1। त्रिज्यक नोड होते हैं n-l-1। आगे आता है ns कक्षक में नोडों की कुल संख्या यह होता है n-1। अब हम लेते हैं एस कक्षक कौन कौन सी होती है? 1s, 2s, 3s, 4s, ऐसी चलती चली जाएंगी। नोडों की संख्या होती n-1, यहाँ n का मान 1 है। एस कक्षक में नोडों की संख्या, l बराबर n-1 होता है, तो ये होता है n-1। तो 1s में कितनी होंगी? n का मान 1 है, 1 - 1 बराबर 0। ये किस में हो जाए? 1s में। अब 2s में लेंगे, 2s में n बराबर 2, 2 - 1 बराबर 1 होगी। 3s में n बराबर 3 हो गया, 3 - 1 बराबर 2 होगी। ऐसे 4s में 4 - 1 बराबर 3। यानी कि एस कक्षक में नोडों की संख्या आएंगी 0, 0, 1, 2, 3, इस प्रकार से चलती चली जाएंगी। ये आएंगी एस कक्षक में नोडों की। 1s में 0 आया, 2s में 1 आया, 3s में 2 आया, 4s में 3, इस प्रकार से आती चली जाएंगी। एक और पॉइंट है, एस कक्षक में कोई केंद्रीय नोड नहीं होता। ठीक है, कोई कोणीय नोड नहीं होता, ये सभी त्रिज्यक नोड हैं। कोणीय नोड नहीं होता है। एस कक्षक में केवल क्या होते हैं? त्रिज्यक नोड। एल का मान यहाँ पे 0 होता है। एल बराबर क्या होता है? 0।
क्योंकि एल का मान 0 रखेंगे तो n-1 बन जाएगा। तो तिर्यक नोड होगा एस कक्षक में केवल क्या हो जाएंगे, कौन से वाले नोड होंगे, तिर्यक नोड होंगे, तिर्यक नोड होंगे। और कोणीय नोड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कोणीय नोड नहीं होगा क्योंकि L बराबर क्या होता है, 0 होता है। L बराबर 0 क्योंकि S कक्षक में कोणीय नोडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाता है, यही क्वेश्चन बन जाए, S कक्षक में कोणीय नोड कितने होते हैं, 0, और तिर्यक नोड कितने होते हैं, तिर्यक L का मान जब 0 रखेंगे तो S - 0 - 1 यानी n-1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो एस कक्षक की बात आ गई। इसी प्रकार है हमारी पी कक्षक की बात। पी कक्षक में आगे चलेंगे, एस कक्षक में हो चुका है। अब बात आता है पी कक्षक। पी कक्षक में जैसे 2p, 3p, 4p, 5p कोणीय नोड L का मान 1 होता है पी कक्षक में, है ना। ये एस कक्षक हो चुका है। अब हम चलते हैं पी कक्षक के बारे में। ठीक है, एस का कंफर्म हो चुका होगा, फिर पी में आते हैं, फिर डी में आते हैं। अब आता है पी कक्षक। पी कक्षक के लिए इसमें L बराबर 1 होता है। पी कक्षक में L बराबर कितना होता है, हमेशा ही L का मान 1 होता है जितने भी पी होते हैं। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ पी कक्षक जैसे 2p, 3p, 1s के बाद 2s आता है, 2 में चूँकि 1s 2, उसके बाद 2s 2, 2p, क्योंकि p वाला 2p से ही स्टार्ट होता है, 1p नहीं होता कहीं भी। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखेंगे। आप कोई कहने लगे 1p क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 1p में होता ही नहीं कोई इलेक्ट्रॉन, 2p से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, तो 2p, 3p, 4p, 5p इस प्रकार से रहेंगे। किसमें होगा, कोणीय नोड। कोणीय नोड क्या होता है, L होता है। L का मान हमेशा कितना है, 1 है। तो सब में क्या होगा, इसमें 1, इसमें सब में 1 1 होगा। अब लेते हैं तिर्यक नोड। तिर्यक नोड ये होता है n-L-1। L का मान जब हम 1 रखेंगे n-1 यानी कि n-2 कितना हो जाएगा, n-2। तो यहाँ पे n बराबर 2 है तो 2 - 2 0, यहाँ पे n बराबर 3 है, 3 - 2 बराबर 1, यहाँ पे n बराबर 4 है तो 4 - 2 बराबर 2, यहाँ पे n बराबर 5 है, 5 - 2 बराबर 3। तो इसमें तिर्यक नोड हो गया n-2। n-2 कैसे हुआ, L का मान हमने 1 रख दिया। और यहाँ से 2p में कितने होंगे, 2p में तिर्यक नोड बराबर 0। ठीक है, 3p में 1, 3p में तिर्यक नोड 1, 4p में तिर्यक नोड 2 एंड 5p में तिर्यक नोड 3। इस प्रकार से तिर्यक नोड होंगे। अब बता दी कुल नोड। कुल नोड कितने होते हैं, n-1, है ना। कुल नोड होते हैं n-1। ठीक है, अब हम इसमें लेते हैं 2p में कुल नोड कितने होंगे। ठीक, क्योंकि एक तो ये 0 है, एक ये 1 है ना, तो 1 होगा। 2 - 1 n की जगह 2 है, 2 में से 1 घटाएंगे 1 हो जाएगा ना, या इनको जोड़ सकते हैं 1 + 0 1, इसमें 0। ठीक है, कुल नोड क्योंकि कोणीय नोड प्लस तिर्यक नोड, कोणीय बनाया था, कोणीय प्लस तिर्यक, कोणीय कितना है, कोणीय इसमें 1 आया था, तिर्यक 0 1 आ गया। इसमें 1 + 1 2, इसमें वो तो सब 1 ही है, 1 + 2 3, 1 + 3 4। या इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। 2p की बात मैं करता हूँ तो n बराबर क्या रखेंगे, 2 - 1 बराबर 1, ये आ गया। ठीक है, अगर मैं ये 2p के लिए आया था, अगर 3p की बात करें तो n बराबर 3 - 1 बराबर 2, ये आ रहा है 2। ठीक है ना, फॉर्मूले से भी आ जाएगा, डायरेक्ट जोड़ने से भी आ जाएगा, एक ही क्वांटिटी आना है। चाहे तो आप कुल नोड n-1 कर लें या फिर जोड़ें। जोड़ने में पहले निकालने पड़ेंगे
कोणीय नोड अलग निकालने पड़ेंगे, तिर्यक नोड अलग निकालने पड़ेंगे। तो इससे बेटर है कुल नोड होते हैं n-1। तो कुल नोड का फॉर्मूला लगाएंगे, ये हो गया हमारा d। इसी प्रकार d कोस हो जाएगा, है ना, d हो जाएगा और d का और निकाल लेते हैं f भी इसी प्रकार से, ठीक है। जैसे d कक्षक की बात कर रहा हूँ मैं, d कक्षक 3d से स्टार्ट होता है, ठीक है। 2 में d नहीं आता, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d, यानी कि 3d से स्टार्ट होता है, 2d कभी नहीं आएगा, 3d